ये देखें 5 मिनट आपने इसको, क्योंकि डब्बे के ऊपर भी यही इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई थी कि 5 मिनट आपने इसको तेज आंच के ऊपर उबलते हुए दूध के अंदर पकाना है। तो अच्छा जी, यहाँ पे मैंने पैन क्यों लिया है, इसलिए लिया है ताकि जो हमारी रस मलाई की टिक्कियां हैं वो टूटे नहीं, खुले से बन जाएं। यहाँ पर 1 लीटर के नजदीक मैं इसमें दूध ऐड करूंगी। दूध क्योंकि मैंने फ्रीजर से निकाला है तो इसको मैं जरा थोड़ा सा लाइट सा गर्म होने दूंगी, फिर मैं इसमें चीनी ऐड करूंगी। दूध में बबल्स आना शुरू हो गए। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 2 टेबलस्पून भरकर शुगर यानी कि चीनी। दूध में बॉयल आने देंगे। देखिए दूध में बॉयल आ चुका है। यहाँ पे मैंने हल्के हल्के बादामों को पीस लिया, हल्का हल्का पीसा है मैंने, दरदरा। ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। मिक्स करेंगे अच्छा से ताकि हमारा दूध में अच्छे से फ्लेवर आ जाए इसका। तो अब इजीली आप इसको घर पे बना सकते हैं, लेकिन कैसे बनाएंगे इसके ऊपर भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं, मेहनत होती है, वही आज आप लोगों को बताऊंगी। तो यहाँ पे मैंने ले लिया जी क्लीन बाउल, इसको मैं कर लूँ ओपन। तो इसको मैंने कर लिया है ओपन, साइड से इसको कट करेंगे। इसके अंदर फिर जितना भी मटेरियल है वो मैं सारा निकाल रही हूँ, बाउल के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे। इसको मैं यहाँ से ज़्यादा ओपन कर लेते हैं ताकि ईजीली निकल आए बाहर। तो जी ये निकल आया सारा मिक्सचर। इसके अंदर मैं ऐड करूंगी 1 अदद अंडा। ये जी फ्रिज में पड़ा हुआ है। अच्छा ये इसमें मैंने ऐड कर दिया है अंडा। अच्छा फिल वक्त आपने क्या करना है कि इसको जो है ना आपने ऐसे ही गूंदना है अंडे के साथ ही, कोई पानी कोई चीज़ आपने इसमें ऐड नहीं करनी। अच्छे से इसको पहले आप गूंद लें। अगर आपको ज़रूरत पड़े तो इसमें पानी ऐड करें, अदरवाइज आपको इसमें पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखें बिल्कुल भी पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है आपको इसमें। ये वैसे ही अच्छे से बन चुकी है डो इसकी। इसको आपने अच्छे से गूंद के ना इस तरीके से बिल्कुल लाइट लाइट हाथों से, क्योंकि ये बहुत जल्दी नरम हो जाता है आटा। तो आपने इसको 2 से 3 मिनट के लिए फ्रिज में रख देना है। तो देखिए 2 से 3 मिनट्स हो गए इसको फ्रिज में रखे हुए। अब मैं अपने हाथों पे लगाऊंगी ऑयल्स इस तरीके से, क्योंकि ये आटा बहुत ज़्यादा नरम होता है। इस तरीके से ऑयलिंग कर ली मैंने। अब इसके छोटे छोटे हम बॉल्स बना लेंगे ऐसे। बिल्कुल हल्के हाथों से आपने इसकी बॉल्स बना लेनी है, ऐसे प्रेस कर देंगे जैसे टिक्की होती है ऐसे। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर प्लेट में रखती जाऊंगी इस तरीके से। ये सारी आपने ऐसे ही बना लेनी है। ये देखिए ये कितनी बॉल्स बनी हैं, ये कुछ बड़ी हैं कुछ छोटी हैं। ये 6 बॉल्स बनी हैं, वैसे 7 बन सकती थी लेकिन मैंने 6 बनाई हैं। अब चलते हैं इसकी मेकिंग की तरफ। अब ये बॉल्स जो हमने बनाई थी वो इसमें हम डालते जाएंगे एक एक करके। आंच आपने बिल्कुल तेज रखनी है और बिल्कुल इनको आपने हाथ भी नहीं लगाना, वरना ये टूट जाएंगी फौरन से। ये खुद ब खुद ही पकती रहेंगी दूध के अंदर। 5 मिनट हम इसको पकाएंगे। ये देखें 5 मिनट आपने इसको, क्योंकि डब्बे के ऊपर भी यही इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई थी कि 5 मिनट आपने इसको तेज आंच के ऊपर उबलते हुए दूध के अंदर पकाना है। तो देखिए इनका साइज जो है वो डबल हो चुका है। तो अब मैं इसको यहाँ पे कर दूंगी बंद। जब इसका साइज डबल हो जाए तब आपने इसको बंद कर देना है। ये मैंने बाउल में निकाल लिया, आपने इस तरीके से बाउल में निकाल लेनी है। ये है मेरे पास पिस्ते, इनको भी मैंने बारीक क्रश किया हुआ है, ये मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ। बल्कि के जो मेरे पास बाकी हैं ये भी मैं सारे इसमें दूध के अंदर ऐड करके इसको मैं रख रही हूँ फ्रिज के अंदर।